नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। बांसवाड़ा की मां त्रिपुर सुंदरी, जिनकी मां लक्ष्मी के रूप में की जाती है पूजा और जिनके अंदर समाई हुई है त्रिदेव की शक्तियां और जो देती है विजय श्री का आशीर्वाद और वरदान। रतलाम से करीब 65 किलोमीटर दूर बने मां त्रिपुर सुंदरी के भव्य और सुंदर मंदिर में मौजूद मां की 18 भुजाओं वाली प्रतिमा, जिनके दर्शन कर भक्तों का जीवन धन्य हो जाता है। माँ जिसका दुलार खींच लाता है 7 समुंदर पार से, जिसकी गोद के लिए व्याकुल रहता है हर कोई। माँ जिसके शीतल छांव के आगे तपता सूरज भी घुटने टेक देता है। माँ जिसके द्वार पर होती है हर मनोकामना पूरी। पश्चिम रेल द्वारा दिल्ली से मुंबई आता है मध्य प्रदेश का प्रमुख नगर रतलाम। रतलाम से करीब 65 किलोमीटर दूर है मां त्रिपुरा सुंदरी का ये दिव्य धाम। जगजननी मां त्रिपुरा सुंदरी जो विराजी हैं राजस्थान के दक्षिण में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच इस मनोरम मंदिर में। मंदिर के आसपास विक्रम संवत 1540 का एक शिलालेख मिला है, जिसमें बताया गया है कि सम्राट कनिष्क के काल से पूर्व का यह मंदिर है। यहाँ आसपास गढ़पोली नाम का एक महानगर था, जिसके तीनों तरफ शिवपुरी, सीतापुरी और विष्णुपुरी नाम का एक दुर्ग था। इन तीनों दुर्गों के बीच मंदिर बसा था, इसे त्रिपुरा सुंदरी कहा गया। ज्योति जब तक आंखों में जलती रहेगी, ज्योति जब तक। त्रिपुरा सुंदरी का ये सुंदर मंदिर, जिसका जीर्णोद्धार पांचाल समाज के 14 चौखरों ने कराया था, यही मां लक्ष्मी के रूप में पूजी जाती है मां त्रिपुरा सुंदरी। मेरी मां ज्योति जब तक आंखों में जलती रहेगी, ज्योति जब तक आंखों में। मां त्रिपुरा सुंदरी जिनमें एकाकार हो जाते हैं माता के समस्त रूप और जो कहलाती हैं महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का रूप। श्री वाहिनी मां त्रिपुरा सुंदरी की 18 भुजाएं हैं और हर भुजा में वो धारण किए हुए हैं अस्त्र शस्त्र। मां के चारों ओर नवग्रह नवदुर्गा के रूप विद्यमान है। और चरणों में है सिद्धि युक्त श्रीयंत्र। शक्तिपीठ होने के कारण मां त्रिपुरा सुंदरी को माता पार्वती का रूप भी माना जाता है। वो माता जो यहाँ आए अपने किसी भी भक्त की झोली कभी खाली नहीं लौटाती। तीनों लोकों में साम्राज्य को प्रदान करने वाली है। भगवती त्रिपुरा सुंदरी का आविर्भाव ही भगवती महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती स्वरूप में प्रकट होकर के, और 10 अवतार जो 10 महाविद्या है, उसमें बाला भगवती त्रिपुरा सुंदरी का स्थान महत्वपूर्ण है, जिसमें भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाली यह भगवती है, जिसके समस्त प्रकार के कार्यों को सिद्धि प्रदान करती है। मां के स्वरूप के बारे में त्रिपुरा रहस्य महाखंडित और आपरणों त्रिपुरोपनिषद में विशेष वर्णन मिलता है।
रियासतों के दौर में माता त्रिपुरा की महिमा इतनी फैली कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के राजा मां त्रिपुरा सुंदरी की पूजा, उनकी आराधना किए बगैर किसी भी शुभ कार्य को आरंभ ही नहीं किया करते थे। आज तक ब्यूरो। मां के इस धाम में मां त्रिपुर सुंदरी की 3 रूपों में की जाती है आराधना। कहते हैं इस धाम में आकर अगर आरती के दर्शनों का सौभाग्य मिल जाए तो सोया भाग्य जगा देती है मां और मिलता है राजयोग का वरदान। मां जो अपनी आराधना का, अपने दर्शन पूजन का फल देने में देर नहीं करती, इसलिए मां के भक्त हर समय यहाँ अपनी झोली फैलाए नतमस्तक खड़े रहते हैं। मां की इस शक्तिपीठ में 3 पहर मां के 3 रूपों की आराधना होती है। प्रातःकाल में कुमारिका, मध्याह्न में यौवन रूप सुंदरी और सायंकाल में मां के प्रौढ़ रूप का दर्शन पूजन होता है। भगवती की प्रातःकाल से हमारा पूजा विधान प्रारंभ हो जाता है। प्रातः मंगला कार्यक्रम से हमारा शुभारंभ होता है। प्रातः 4 बजे माँ का अभिषेक होता है षोडशोपचार विधान के साथ में। यहाँ पर शंकराचार्य पद्धति के आधार पर श्री यंत्र की संपूर्ण साधना होती है। प्रतिदिन यहाँ पर आवरण देवता सहित पूजा विधान के साथ में ही ललिता सहस्त्र का पाठ होता है। यहाँ पर खड्गमालाएँ होती हैं। भगवती त्रिपुर सुंदरी दुर्गा सप्तशती पाठ प्रतिदिन होता है। उसके साथ होमांग विधि से संपूर्ण कार्य होता है। और अष्टमी, नवमी और उसके साथ में ही पूर्णिमा के दिन सपात्रा साधन सहित राजोपचार विधान के साथ में संपूर्ण विधान किया पीले फूलों, लाल चुनरी और लाल चूड़ियों से सजी मां, जिनकी आभा से अलौकित होता है इस दिव्य स्थली का कोना कोना। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले मां त्रिपुरा सुंदरी के सगुण रूप को पूजते हैं, जबकि साधु संत वैरागी मां के निर्गुण भाव की आराधना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ से सिद्ध क्रियाओं के द्वारा शत्रु हो या मित्र, किसी को भी वश में किया जा सकता है। मां का ये इकलौता शक्तिपीठ है जहां हर दिन गुप्त साधना होती है और श्री शंकराचार्य पद्धति से श्री यंत्र की सिद्धि साधना भी यहाँ रोज होती है। कई संतों ने यहाँ पर सिद्ध साधनाएं की हैं और साथ ही भगवती का यह प्राकट्य स्वरूप के अंतर्गत में विद्यमान इस इतिहास के बारे में हम सोचते हैं तो कनिष्क काल से लेकर के यह चलता हुआ आ रहा है। और साथ ही इसका जो जीर्णोद्धार हुआ है वह हमारे यहाँ के संपूर्ण पंचाल समाज सदस्य 14 चोखरा के सानिध्य के अंदर ट्रस्ट के माध्यम से इसके संपूर्ण विकास विद्यमान हुआ है और तब से ही इसकी आराधना पूजा चलती है। मां त्रिपुरा सुंदरी, जिनकी पूजा आराधना से समाप्त होते हैं जीवन के सारे विकार और मिलती है हर दुख, हर कष्ट से मुक्ति। कहते हैं मां के इस दिव्य स्थली पर जो भी आता है, सच्चे हृदय से जो भी मांगता है, उसकी मनोकामना मां जरूर पूरी करती है। लेकिन ये भी सच है कि मां के इस दर पर सिर्फ वो ही आ सकते हैं जिन्हें स्वयं भगवती यहाँ आने का आदेश दें। आज तक ब्यूरो। ब्लू सिटी यानी जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में मौजूद मां का परम धाम, जो वहां के शासकों की कुल देवी, लेकिन जोधपुर के लोगों की मान्यता है कि मां चामुंडा अपने भक्तों के साथ साथ पूरे जोधपुर शहर की रक्षा करती हैं और यही वजह है कि पूरा शहर उन्हें कुल देवी के रूप में पूजता है।
राजस्थान की भव्यता का प्रतीक जोधपुर शहर, जो अपने विशाल किलों, बेमिसाल हवेलियों, भवन निर्माण कला, मूर्ति कला तथा वास्तु शैली के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सन सिटी कहे जाने वाले शहर जोधपुर की शोभा को और भी बढ़ाता है वो है मेहरानगढ़ का किला। ये किला भारत के प्राचीनतम किलों में से एक है, जो भारत के समृद्धशाली अतीत का प्रतीक है। मेहरानगढ़ का किला एक तरफ जहां राजपूताना परिवार की वीर गाथा की कहानी सुनाता है, तो वहीं दूसरी ओर किले में मौजूद मां चामुंडा के प्रति भक्तों की अटूट आस्था है, जिनकी स्थापना राव जोधा ने करवाई थी। मां चामुंडा जोधपुर के शासकों की कुल देवी थी। राव जोधा ने 1460 में मेहरानगढ़ किले के समीप चामुंडा माता का मंदिर बनवाया और मूर्ति की स्थापना की। मंदिर के द्वार आम जनता के लिए भी खोले गए। चामुंडा मां मात्र शासकों की ही नहीं, बल्कि अधिसंख्य जोधपुर निवासियों की कुल देवी थी और आज न केवल जोधपुर बल्कि देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन यहां आकर श्रद्धा से मां के सामने शीश नवाते हैं। मेरी प्रयास है और शनिवार पर माता ने मेरी रक्षा की और सहायता की है। इवन के सभी यहाँ भक्त हम 5-10 रेगुलर कम से आते हैं और जोधपुर के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। मां चामुंडा में लोगों का विश्वास 1965 के युद्ध के बाद और भी बढ़ता गया। लोगों की आस्था बढ़ने के पीछे वजह के बारे में कहा जाता है कि जब 1965 का युद्ध हुआ था, तब सबसे पहले जोधपुर को टारगेट बनाया गया था और मां चामुंडा ने चील के रूप में प्रकट होकर जोधपुर वासियों की जान बचाई थी और किसी भी तरह का कोई नुकसान जोधपुर को नहीं हो सका। तब से मां चामुंडा के प्रति भक्तों का अटूट विश्वास है और मान्यता है कि किसी भी परिस्थिति में मां चामुंडा पूरे जोधपुर शहर की रक्षा करेंगी। मान्यता है सबके 1965 की लड़ाई में, 71 की लड़ाई में जोधपुर में काफ़ी संख्या में बम पड़े थे और माता जी ने बम को ये भी नहीं पड़ने दिया, उनको ऐसे ऐसे पड़े रहे, बाद में नष्ट किए। उसके बाद में लोगों की ज़्यादा आस्था बढ़ी और काफ़ी संख्या में दर्शनार्थी आते रहे। किले की छत पर विराजमान ये मंदिर अपनी मूर्ति कला तथा उत्तम भवन निर्माण कला की एक अनूठी मिसाल है, जहां से सारे शहर का विहंगम दृश्य साफ नजर आता है। धर्म में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।